तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी में मौजूद हैं। अमेठी एक वक्त कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन वहां पर से राहुल गांधी की एक तरीके से लोकसभा चुनाव में छुट्टी हो गई और सीधे निशाना साधते हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी पर और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 का रण सज चुका है और लुधियाना में अकाली दल के एमएलए उम्मीदवार महेश इंद्र गरेवाल कांग्रेस पर वादाखिलाफी का आरोप उन्होंने लगाया, जिसके साथ ही न्यूज इंडिया ने एमएलए उम्मीदवार महेश इंद्र गरेवाल से खास बातचीत की। शहर लुधियाना की बात करें तो एक लुधियाना ऐसा शहर है जो पूरा कहते हैं लुधियाना पंजाब का एक दिल माना जाता है, जिसको लेके यहाँ का चुनाव हमेशा इंटरेस्टेड रहता है और लोग इस चुनाव को बड़ी ही दूरअंदाजी निगाह से देखते हैं। उसी लड़ी के तहत लुधियाना में एक विधानसभा वेस्ट विधानसभा आता है, जिसमें अकाली दल के इस बार के प्रत्याशी जो मैं आपको बता दूं बहुत सीनियर नेता रह चुके हैं और पूर्व की अगर बात करें तो वो अकाली दल के मुख्यमंत्री के नज़दीकी सलाहकार भी रह चुके हैं। वेस्ट से इस बार अकाली दल ने उन्हें चुनाव में उतारा है। पिछले एमपी की अगर बात करें तो उन्होंने पिछला एमपी का भी चुनाव लड़ा है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे पूछने की बात करते हैं कि वो इस चुनाव में किन एजेंडों के साथ उतर रहे हैं। बिल्कुल जी, महेश इंद्र गरेवाल जी को अकाली दल ने वेस्ट विधानसभा से कैंडिडेट बनाया। सर स्वागत है। थैंक यू। किस आप कैंडिडेट बने इस बार किस कहते हैं अपने चुनावी एजेंडे के साथ लेके अपनी विधानसभा में जा रहे हो? देखो, बात ये बहुत सीधी है कि पिछली दफ़ा जो कांग्रेस पंजाब में पावर में आई, उन्होंने पंजाब के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें दी। उन्होंने बात की 60 लाख नौकरी देने की, उन्होंने बात की किसानों का संपूर्ण का, नौजवान बेरोजगार को 2500 स्टाइपेंड देने की, उन्होंने बात की 2500 रुपया बुजुर्गों की पेंशन की, उन्होंने बात की नीले कार्ड होल्डर को बादल साहब के समय में दाल और कणक दी जाती थी, उन्होंने बात की साथ में गेहूं के साथ चीनी भी, चाय पत्ती भी और घी की भी। परंतु उन्होंने सबसे बात जो बड़ी गई गुटका साहब की 100 चुपकर कि 4 हफ्तों में वो नशे का खात्मा कर देंगे। सब बातें झूठी निकली और सरकार बुरी तरह फेल हुई। और उनके फेलर्स के बाद आज पंजाब के लोगों में एक निराशता है, पंजाब के लोगों के मन में एक गुस्सा है, पंजाब के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा तो एजेंडा ये है कि पहली बार 70 साल में किसी भी सरकार ने 100 वादा किया और पूरा एक भी ना किया। और अब खबर पटियाला से, जहां पावरकॉम में नौकरी की मांग को लेकर बेरोजगार सहायक लाइनमैन के 3 सदस्य तड़के अबलोवाल के पानी वाली टंकी पर चढ़ गए। इन तीनों के पास पेट्रोल भरी बोतल और केन भी है। बेरोजगार सहायक लाइनमैन यूनियन के लीडर नितिन शर्मा ने बताया कि वे 970 बेरोजगार लाइनमैन को नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पावरकॉम मैनेजमेंट उनके साथ टालमटोल वाला रवैया ही अपनाए हुए है। पंजाब के पटियाला शहर में थूक कर तंदूरी रोटी बनाने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो पटियाला के शेरावाला गेट के नजदीक एक ढाबे का बताया जा रहा है। रोटी में थूकने के बाद तंदूर में डालने वाले कर्मचारी को भी पहचान लिया गया है। उसका वीडियो जो बनाया गया है उसकी पहचान हो गई है। जब वीडियो सामने आने के बाद विवाद हुआ तो ढाबा मालिक ने इसे कर्मचारी का स्टाइल बताना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने रेड की तो वे ढाबा बंद करके भाग गए। पूरे मामले में अब पुलिस भी हरकत में आई है। अब आरोपी कर्मचारी के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं चंडीगढ़ के अलग अलग अस्पतालों में, स्कूलों में और वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन का पहला दिन था, लेकिन काफी संख्या में बच्चे और उनके माता पिता पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन से ही कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है, इसलिए सभी को वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। क्या नाम है आपका बेटा? चारों। आज वैक्सीन लगी आप? हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हैं?
मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडियन गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि बच्चों को जल्द से जल्द लगनी चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई और जो इतनी इफ़ेक्ट हुई है उस पर कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट और ना आए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बाकी देश के बच्चों को 15+ बच्चों को आके वैक्सीन। महाराष्ट्र में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। पिछले 24 घंटों में 11,877 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 11,877 नए केस सामने आए हैं। 9 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटों में 11,877 केस सामने आए हैं। 9 लोगों की जान गई है। राज्य में 42,024 एक्टिव मरीज हो गए हैं। तो 11,000 एक दिन में मामले आने शुरू हो गए हैं महाराष्ट्र से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में चिखली के ग्रामीण अस्पताल में सुबह 9 बजे से बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो गया। वहीं प्रशासन ने स्कूल में पत्र भेजकर छात्रों को शिक्षक के साथ बुलाया था। और अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।